जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? दोस्तों सब खैरियत से होंगे? द मोस्ट बर्निंग एंड हॉट क्वेश्चन जो बोला जाता है, कहा जाता है और सुनने में आता है कि सर व्हाट इज़ आइट्स? इफ आई एम गोइंग टू अब्रॉड फॉर स्टडी पर्पस तो व्हाई आइट्स इज़ नेसेसरी? तो आइट्स इसलिए ज़रूरी है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को ये रिकग्नाइज़ करता है इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और ये दुनिया की ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट करती है। और अगर आप जा रहे हैं फॉर इमिग्रेशन पर्पस तो उसके लिए भी आइट्स का होना ज़रूरी समझा जाता है। और इसमें मैं आपको थोड़ा आइट्स के हवाले से बताऊंगा, उसके फॉर्मेट, मॉड्यूल, आइट्स फर्स्ट चॉइस क्यों है। आइट्स बेसिकली है क्या? आइट्स जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एबिलिटी को जो है वो रिकग्नाइज करता है इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी और इफ़ यू वांट टू गो फॉर वर्क और इमिग्रेशन पर्पस इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को रिकग्नाइज करता है। ये आपको पास करने के बाद इसका रिजल्ट जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो या इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें ये आपको फराहम करना होता है। इसके 2 पार्टनर हैं, एक ब्रिटिश काउंसिल है, एक आईडीपी है। ब्रिटिश काउंसिल भी इसका टेस्ट कंडक्ट करता है, आईडीपी पाकिस्तान में एईओ के नाम से इसका टेस्ट कंडक्ट करता है। तो इसमें आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों का टेस्ट सेम होता है, आप चाहे ब्रिटिश काउंसिल से दे लें या आईडीपी एईओ की तरफ से दे लें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके मॉड्यूल कितने हैं? इसके 2 मॉड्यूल हैं, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक जो है वो अगर इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी पर्पस देन एकेडमिक आपकी चॉइस होगी जब आप अपना टेस्ट रजिस्टर करवाएँगे। तो कीप इन माइंड अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो एकेडमिक चूज़ करें, अगर आप इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो जनरल कैटेगरी जो है आप उसको चूज़ करेंगे। सो इनके दरमियान भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिर आ जाता है जी, आइट्स टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो कितनी देर के लिए वैलिड होते हैं? वो 2 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं। इसकी जो बैंड रेंज है वो 1 टू 9 है और इसमें पासिंग और फेलिंग मार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट जो मैक्सिमम स्कोर है, बैंड स्कोर अगर आप बात करें उसकी, तो 9 बैंड वाला जो है वो एक्सपर्ट यूज़र होता है क्योंकि आपको बैंड भी जो है 9 आउट ऑफ लेने होते हैं। तो मैक्सिमम बैंड स्कोर 9 है। अगर आप 8 बैंड लेते हैं तो ये टेस्ट बोर्ड पे लिखा आएगा कि आप वेरी गुड यूज़र हैं। आप बैंड 7 लेते हैं तो गुड यूज़र हैं। नॉर्मली 6 प्लस बैंड जो हैं वो मास्टर स्टडीज़ के लिए और इमिग्रेशन के लिए जो है वो रिक्वायर होते हैं एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। उसके बाद आइट्स टेस्ट के फॉर्मेट्स कितने हैं? मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, आइट्स का फॉर्मेट क्या है, किस तरह है? तो सबसे पहले तो ये कि एक आइट्स जो है वो 2 तरह का है, एक एकेडमिक है और एक जर्नल ट्रेनिंग है। और इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं, लिसनिंग भी सेम है, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग की लिसनिंग सेम है, ठीक है? और 30 मिनट्स की होती है। एकेडमिक की रीडिंग 60 मिनट्स की होती है, जनरल ट्रेनिंग की भी 60 मिनट्स की होती है। एकेडमिक की राइटिंग 60 मिनट्स की होती है, जनरल की भी 60 मिनट्स की होती है। स्पीकिंग 11 टू 14 मिनट्स की होती है। बट द डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है जब आप रीडिंग करते हैं। ये थोड़ी डिफरेंट होती है एकेडमिक की रीडिंग से। ये निस्बतन थोड़ी आसान कंसीडर की जाती है अगर आप जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट देते हो। बट इसमें आपको जो है वो एक बात ज़हन में रखनी होती है कि इसका बैंड स्कोर थोड़ा लेना टफ होता है। अगर आप एकेडमिक में 26 ले लेते हैं आउट ऑफ 40 जो आपके 6 बैंड बन जाते हैं, यहाँ पे आपको 28 या आई थिंक 29 लेना होता है तो फिर आपके 6 बैंड बनते हैं। ये ईज़ी तो है लेकिन इसमें बैंड स्कोर का थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी लिसनिंग टेस्ट के हवाले से सबसे पहले बात कर लें। लिसनिंग टेस्ट जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। 10 मिनट्स आपको बाद में टाइम दिया जाता है कि आप अपने आंसर को आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लें। 40 क्वेश्चंस होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस होता है, मैचिंग होती है, प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग, फॉर्म एंड नोट कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें ही मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें वो एक स्क्रिप्ट चलाते हैं, आपको हेडफ़ोन दिए जाते हैं, आप वो स्क्रिप्ट सुन के एक आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आपने वो स्क्रिप्ट सुन के आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को फिल करना होता है।
और आपके पास 30 मिनट्स होते हैं और 10 मिनट्स आपको बाद में दिए जाते हैं अपने ट्रांसफर्स को अपनी आंसर शीट पे शिफ्ट करने के लिए। इसके बाद जो लिसनिंग टेस्ट है इसके नॉर्मली 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। वन सेक्शन जो होता है वो नॉर्मली नॉर्मली कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल होता है, जो डेली रूटीन की बातें करते हैं आपस में, आपने उसको सुन के आंसर करना होता है। सेक्शन 2 फिर बोला जाता है, उसमें भी सेम ही तरह के सोशल कॉन्टेक्स्ट पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको सुन के फिल करना होता है। सेक्शन 3 भी कन्वर्सेशन होती है, लाइक 4 to 5 पीपल्स के दरमियान एजुकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से एट्सेट्रा, साइंस टॉपिक के ऊपर हो सकती है। सेक्शन 4 में एक दो बंदों के दरमियान एकेडमिक कन्वर्सेशन हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये नॉर्मली 4 सेक्शंस पे बेस करा होता है आइट्स टेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि लिसनिंग टेस्ट जो है वो उसकी स्किल असेसमेंट कैसे की जाती है। उसमें नॉर्मली यही होता है कि आप मेन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करें, ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करें, और इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आप स्पीकर के पर्पस को समझें, वो क्या बोल रहा है, उसके मुताबिक आप अपना जो है वो टेस्ट को फिल करें। फिर रीडिंग आ जाता है। रीडिंग में जनाब आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। नो ट्रांसफ़र टाइम, आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने होते हैं अपने आंसर्स। क्वेश्चंस के 40 क्वेश्चंस होते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं विद टोटल लेंथ ऑफ 2150 टू 2750 वर्ड्स के, और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस करने होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करनी होती है, आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यू क्लेम यस नो नॉट गिवन करना होता है, मैचिंग हेडिंग्स करनी होती हैं, सेंटेंस कंप्लीशन करना होता है, समरी कंप्लीशन करनी होती है, एट्सेट्रा। सो एकेडमिक जो टेस्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन इसमें आपको जो है वो थोड़ी, अगर आप इसमें मेहनत करें, आप इसके तीनों सेक्शंस को विदिन 60 मिनट्स जो हैं वो हल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जर्नल्स, मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन इसमें होती है, और ये इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। लाइक अगर आप एकेडमिक दे रहे हैं तो इसमें आपको एकेडमिक के डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे। लाइक आप कोई भी साइंस का टॉपिक आ जाएगा, प्लैनेट से रिलेटेड, आर्ट्स के बिहेवियर से रिलेटेड, बीस के बिहेवियर से रिलेटेड, कोई भी ऐसा टॉपिक वो आपको देंगे, और उसको आपने पढ़ने के बाद आपने आंसर्स करने होते हैं। फिर आ जाता है जीटी रीडिंग, जनरल ट्रेनिंग रीडिंग आ जाती है। ठीक है, अब जनरल ट्रेनिंग रीडिंग जो है इसमें फ़र्क ये होता है कि ये थोड़ी सी आसान होती है, और इसमें जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता इसको हल करना। इसमें नॉर्मली जर्नल टॉपिक्स दिए जाते हैं जो थोड़े से आसान होते हैं। ये नॉर्मली आपको एकेडमिक टॉपिक्स नहीं होते, मतलब जैसे मैंने बोला कि वो साइंस रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, या कोई भी ऐसा टॉपिक लाइक प्लैनेट से रिलेटेड, लाइक कार्स कब इन्वेंट हुई थी, कोई भी इस तरह का साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक नहीं होते। ये नॉर्मली होते हैं एड्स, कोई भी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर की ऐड से, न्यूज़पेपर की ऐड से, या कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी, ये उससे रिलेटेड इसमें रीडिंग्स आती हैं, और आपने उसको पढ़ के इसके आंसर्स देने होते हैं। सो दैट्स व्हाई कहा जाता है कि जीटी जो रीडिंग है वो थोड़ी आसान होती है, और इसको हल करना थोड़ा ईज़ी होता है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको जनरली एकेडमिक रिलेटेड नहीं होते। तो रीडिंग टेस्ट जो है उसमें आपको यही होता है कि आप अपने मेन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करें, रीडिंग्स को डिटेल में करने की कोशिश करें, राइटर के ओपिनियन को समझने की कोशिश करें, वो क्या कह रहा है, वो क्या आर्गुमेंट कर रहा है, उसको अच्छे तरीके से समझें, तो यू कैन ईज़िली अचीव योर आइट्स रीडिंग टेस्ट। और इसमें जो है अपने कोशिश करें कि अपने आइट्स रीडिंग टेस्ट को विदिन टाइम जो है आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें विदिन 60 मिनट्स। फिर आइट्स राइटिंग आ जाता है। राइटिंग 60 मिनट्स की होती है। 2 टास्क आपको दिए जाते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स इन टास्क 1 एंड एटलीस्ट 250 वर्ड्स इन टास्क 2। टास्क 1 में आपको 150 वर्ड कंप्लीट करने होते हैं, टास्क 2 में आपको 250 वर्ड्स।
ठीक है, और ये 2 पार्ट्स इसके होते हैं। एकेडमिक राइटिंग टेस्ट जो होता है वो उसमें टास्क 1 में आपको कोई भी वो टेबल दे देगा, ग्राफ दे देगा, चार्ट दे देगा, डायग्राम दे देगा, कुछ भी डाटा एक्सप्लेन करने को दे देगा। आपने 150 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। टास्क 2 में वो आपको कोई भी ऐसे लिखने के लिए दे देगा, लाइक वो आपसे आपको कह देगा कि वाई यूनिफॉर्म इज नेसेसरी एट वर्क प्लेस, तो आपको उस पर 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आपको एक अच्छे तरीके से उसको तैयार करना होता है, और विदन मखसूस टाइम जो है आपको उसको आंसर करना होता है। फिर अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें, जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि कैंडिडेट को जो है वो एक लेटर लिखने को कहा जाता है, लाइक म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखना है, लाइक आपने कमिश्नर को लेटर लिखना है कि हमारे इलाके में सफाई ठीक नहीं है, बंदे भिजवाए जाएं, सफाई करवाई जाए, या हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसमें आपका 150 वर्ड्स में आपने वो लेटर टाइप कर लिखना होता है। अगर आप कंप्यूटर दे रहे हैं तो आपको टाइप करना है, और फिर आपको सेम लाइक जैसे एकेडमिक में आप 250 वर्ड्स का ऐसे लिखते हो, इसी तरह का ऐसे का एक टॉपिक आपको दिया जाता है टास्क 2 में, आपने उसको मैनेज करना होता है 250 वर्ड्स में। 250 वर्ड से कम ना हो, 250 वर्ड से चाहे 10 वर्ड ज़्यादा हो जाएं, अदरवाइज वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेंगे। राइटिंग टेस्ट में वो आपकी एक्यूरेसी को चेक करता है, वोकैबुलरी को चेक करता है, ग्रामर को चेक करता है, आप रिस्पॉन्स कैसे देते हो, कंटेंट कितना ज़बरदस्त है। और हमेशा याद रखें कि जो राइटिंग टेस्ट होती है इसमें एक प्रॉपर एक फॉर्मेट के तहत लिखें। पहले फर्स्ट अब थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद उसके 2 बॉडी मेन पैराग्राफ बनाएं। पहले आप उसकी पॉजिटिव व्यूज़ बताएं, थोड़े नेगेटिव बताएं, फिर एंड पे उसका कंक्लूजन बताएं, तो यू कैन गेट योर गुड राइटिंग स्कोर। और फोकस करें कि टास्क 2 जो है, जो 250 वर्ड वाला है, उस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। फिर स्पीकिंग टेस्ट पे आ जाएं। स्पीकिंग टेस्ट जो है वो 11 टू 15 मिनट्स का होता है। ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है विद एग्जामिनर। ठीक है, आपको इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है, आप एग्जामिनर आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछेगा, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आइडेंटिटी कार्ड चेक करवाएंगे, ये जो जो भी है आपके पास। फिर वो आपसे कॉमन क्वेश्चंस पूछेगा, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, आप किधर से आए हैं। ठीक है, सेकंड में वो आपसे थोड़े लंबे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको कोई भी डेली रूटीन के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लाइक why the parties are important in our culture, like which events are important in our culture। सो इस तरह के नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं। देन वो आपको एक क्यू कार्ड देगा, आपको एक क्यू कार्ड पढ़ के उस पर आपको लाइक क्यू कार्ड होगा कि टेल मी अबाउट योर फेवरेट पर्सनालिटी, टेल मी अबाउट योर फेवरेट बुक, वेयर यू फाइंड दिस बुक, ब्ला ब्ला, कुछ भी ऐसा टॉपिक होगा, आपको उस पर 1 to 2 मिनट्स टॉक करना होगा। फिर एग्जामिनर जो है उसी टॉपिक पे जो ऑप्शन सेकंड उसने आप क्यू कार्ड वाला टॉपिक पूछा है उसमें से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। तो ये 14 मिनट्स पे बेस करता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप इसको इजीली कर सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करें। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि टू डिबेट डिस्कशन होती है, और इस पार्ट में वही आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा जो उसने आपको क्यू कार्ड दिया है। तो इसमें आप जितना अच्छा बोलेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो इसमें आपकी स्किल कैसे असेस किया जाता है जी? इसमें आपको वाइड रेंज आपके स्किल्स होने चाहिए, लाइक आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आपको टॉपिक के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, आप मतलब ये है कि आप थोड़े से इन्फ्लुएंस हो, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपका इस लिहाज से कि बोल अच्छा रहे हो। ठीक है, आपकी एबिलिटी टू स्पीक जो है वो थोड़ी बेहतर हो, आप रुक के ना ज़्यादा बोलें, आप कोशिश करें कि आप प्रॉपर एक लय में अपने क्वेश्चंस के आंसर दें, बिल्कुल रिलैक्स होके, देन यू कैन गेट अ गुड स्कोर। डेली प्रैक्टिस करें। आप यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको देख के आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीकिंग टेस्ट क्राइटेरिया वही जैसे मैंने बताया, फ्लुएंसी होनी चाहिए, वोकैबुलरी रेंज अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल रेंज, एक्यूरेसी, प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी आनी चाहिए। तो इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप उसकी अच्छी से तैयारी करते हैं। बाकी ये सारी वही चीज़ें कि अगर आप आइट्स जो है वो
व्हाट मेक द आइट्स एंड द ब्रिटिश काउंसिल योर फर्स्ट चॉइस। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो एक अच्छी सर्विस दे रहा है आपको, और उसके थ्रू आप टेस्ट अपना बुक कर सकते हैं, आप एईओ के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। तो दोनों सेम है, इसमें आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। इट्स जस्ट अ मिथ कि जी आर्ट्स एईओ से आसान आता है, ब्रिटिश काउंसिल से मुश्किल आता है, या ब्रिटिश काउंसिल से मुश्किल आता है एईओ से आसान आता है। तो आप कोई भी मॉड्यूल ले सकते हो। आइट्स को हल करने का एक ही तरीका ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग, इसको जितनी प्रैक्टिस करें ये आपके लिए उतना ही अच्छा और कारगर साबित होगा कि आप उसमें अच्छा डिज़ायर स्कोर हासिल करो। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।